Hi everyone, my name is Keval Dotia and I secured All India rank 14 in CA finals in May 25 exam. Today I'm going to make a short video on just brushing up on how to plan your studies or how to allocate your time to each of the subjects. So yeah, if it's of any help to you, just let me know in the comments. So I'll start with how many revisions. यू ऑफन हियर कि बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे 2 रिवीजन हो गए, मेरे 4 हो गए, मेरे 6 हो गए, किसी के 8 रिवीजन हो गए. तो मेरे को ये कॉमन क्वेश्चन आ रहा था कि कितने रिविजन्स करने हैं. सो आई थिंक द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड फोकस ऑन इज इंस्टेड ऑफ द नंबर ऑफ रिविजन्स द क्वालिटी ऑफ योर रिविजन. So for me, I did 3 revisions, but for the first 2 revisions, I took at least 8 to 12 days per subject, depending on the subject. So I think instead on focusing the number of revisions, I mean at least you should do at least 3 revisions. But instead of focusing on the number of revisions, you should focus on the quality that your revision is going through. So सो इट्स इम्पॉर्टेंट. अगर आपको रिविजन अच्छी क्वालिटी का हो रहा है, आप 10-12 दिन दे रहे हो, तो 3 रिविजन सफिशेंट होंगे. 3 रिविजन में आराम से क्लियर कर सकते हो आप एग्ज़ाम्स. फिर गोइंग ऑन सब्जेक्ट वाइज, आई स्टार्ट विथ FRAFM. फॉर FRAFM आई टुक भाविक चोक्सीज लेक्चर्स. सो भाविक चोक्सी की बुक तो आई थिंक इट कवर्स ऑल दी RTP MTP पास पेपर्स इन द लास्ट 5-6 years एटलीस्ट. सो अगर FRAFM में आप भाविक चोक्सी की बुक एटलीस्ट 2 बार हर एक सम गो थ्रू कर लोगे, गो थ्रू इन द सेंस नॉट जस्ट रीडिंग द क्वेश्चन, रीडिंग द आंसर, यू शुड ट्राई सॉल्विंग मेजॉरिटी क्वेश्चन. और अगर पूरा सॉल्व नहीं भी कर पा रहे हो तो एटलीस्ट स्क्रिबलिंग तो करनी चाहिए, राइटिंग प्रैक्टिस होनी ही चाहिए फर्स्ट 2 रिविजन्स में एटलीस्ट. तो फर्स्ट 2 रिविजन्स में FR और AFM के लिए एटलीस्ट पूरी बुक के सारे सम्स गो थ्रू करके सॉल्व कर दो. जो ईजी सम्स है, जो रेपिटेटिव है, वो सॉल्व नहीं करोगे चलेगा, बट एटलीस्ट एक बार गो थ्रू तो सारे सम करने ही है. इसका थर्ड रिविजन से यू कैन स्टार्ट मार्किंग द क्वेश्चन दैट आर इंपॉर्टेंट एंड इन दैट क्वेश्चन राइट समवेयर की व्हाट यू नीड टू रेफर ऑन द एग्जाम डे. मूविंग ऑन टू ऑडिट, जिसमें सबकी काफ़ी हालत ख़राबी होती है. तो ऑडिट के लिए मैं नहीं बोल सकता हूँ कि 3 रिविजन्स में ऑडिट हो जाएगा. ऑडिट इज़ समथिंग दैट यू हैव टू स्टडी एवरी डे. So for me, I gave at least of the 5 months of study leave that I had, at least 3 months I gave it every day 3 hours to audit. सो ऑडिट के लिए ट्राई करना है कि रोज़ आप थोड़ा थोड़ा टाइम दे दो, क्योंकि ऑडिट एक बार में लेके बैठोगे तो नहीं होगा, एग्जॉस्ट हो जाते हो ऑडिट पढ़ते पढ़ते. तो ऑडिट में पहली बात तो रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम देना है. दूसरी बात, मूविंग ऑन टू द चैप्टर्स, ऑडिट थोड़ा मैं डिटेल में बताता हूँ. तो मैंने शुभम केसवानी की बुक ली थी ऑडिट में, एंड आई थिंक दैट्स सफिशेंट. अगर मॉड्यूल 1-2 जगह कोई क्वेश्चंस के लिए रेफ़र करी थी, या फिर उसके मॉड्यूल में जो न्यू क्वेश्चन आए थे हाईलाइटेड होते बैक क्वेश्चन जो मॉड्यूल के, उसके लिए मॉड्यूल रेफ़र करी थी. उसके अलावा शुभम केसवानी की बुक इज़ मोर देन सफिशेंट. सो इन दैट बुक आई वुड से कि प्रोफेशनल एथिक्स, देन emerging एरियाज एंड कारो, ये 3 चैप्टर्स यू शुड ट्राई टू लर्न इट बाय हार्ट. प्रोफेशनल एथिक्स का हर एक क्लॉज यू शुड नो बाय हार्ट. तो अगर ये 3 चैप्टर भी अगर आप बाय हार्ट लर्न कर लोगे, प्रोफेशनल एथिक्स, emerging एरियाज एंड कारो, यू विल बी स्कोरिंग एटलीस्ट 20 to 25 मार्क्स. सो आउट ऑफ 100 तुम्हारे 20-25 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे. उसके अलावा ये एक बार पूरा वर्ड टू वर्ड हो गया, उसके बाद यू कैन स्टार्ट फोकसिंग ऑन एसेज एंड ऑल द अदर एसेज दैट आर देयर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने डिजिटल ऑडिट तो नहीं किया था, पर आई वुडेंट रिकमेंड कि छोड़ दो पूरा. डिजिटल ऑडिट और ड्यू डिलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन में से हुआ नहीं था, तो वो मैंने छोड़ दिया था. सो जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ, आई स्कोर्ड 72 on 100 in audit. So yeah, after leaving those 2 chapters, I managed to score 72 on 100. So अगर आप जितना कर रहे हो वो बराबर से करके जाओगे, that is sufficient. So to summarize audit, give at least 3 hours every day. और इसके अलावा you should have 3 sessions और मतलब 3 revisions of 10 to 15 days. Audit में you can go till 15 days. Every मतलब हर एक revision में you should at least try to cover 10 to 15 days for audit. तो दैट्स द बेयर मिनिमम प्लस 3 hours पर डे. उसके अलावा रात को 1-2 घंटे किसी फ्रेंड के साथ बैठ के यू कैन रिकॉल ऑल द प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस, कारो के क्लॉजेस, हाफ एन आवर 1 hour टू डिस्कस सम क्वेश्चन एयर.
तो जिस दिन जो चैप्टर रिवाइज किया उसी सेम डे रात को हाफ एन आवर यू कैन सिट विथ योर फ्रेंड, डिस्कस सम क्वेश्चन, सॉल्व सम MCQs. तो उसमें थोड़ा मूड भी लाइट हो जाता है एंड यू गेट अ गुड रिविजन ऑफ वट एवर यू स्टडी ड्यूरिंग द डे. सो ऑडिट थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा एज यू ऑल नो. DT के लिए आई टुक भंवर बुराना के लेक्चर्स एंड दे वर वेरी गुड. उनकी बुक भी काफ़ी अच्छी है, तो उनकी बुक से ही पढ़ा था मैंने मेजरली. मैंने मॉड्यूल एक्चुअली कोई भी सब्जेक्ट के लिए ज़्यादा यूज़ नहीं करी थी. वो कोई टॉपिक स्पेसिफिक मुझे लगती थी तो मैं मॉड्यूल से देख लेता था. इसके अलावा द बुक्स दैट आई परचेज फ्रॉम द रिस्पेक्टिव प्रोफेसर्स वर वेरी गुड. सो DT के लिए एज आई वाज सेइंग कि भंवर पुराना की बुक इज़ एक्सेलेंट. तो सारा कॉन्सेप्ट, सारी थियरी भंवर पुराना की बुक से पढ़नी है. उसके अलावा पढ़ने के बाद आई थिंक यू शुड एटलीस्ट सॉल्व ऑल दी क्वेश्चंस दैट आर देयर इन दिस बुक एटलीस्ट ट्वाइस. मतलब सॉल्व इन द सेंस एटलीस्ट रीड द क्वेश्चन वंस, और जो प्रैक्टिकल नंबर वाले क्वेश्चन है उसको तो सॉल्व कर ही लेना है एटलीस्ट ट्वाइस. दैट इज़ बेयर मिनिमम. तो या एंड ऑल्सो DT के लिए डोंट गेट स्केर्ड. समटाइम्स इट विल टेक 10 to 12 days और 15 days टू कंप्लीट अ फर्स्ट रिविजन. सो गिव इट टाइम. अच्छे से डिटेल में करो, पूरा टाइम दे के करो. जल्दी करने मत जाओ, टॉपिक्स मिस मत करो. जो फर्स्ट रिविजन होगा ना उसमें कोई भी टॉपिक छोड़ने का नहीं, चाहे कितना भी टाइम लग रहा है. अच्छे से हर एक टॉपिक इन डेप्थ जाके पढ़ने का फर्स्ट रिविजन में. So yeah, moving on to IDT. For IDT, I took Yashwant Mangal sir's lectures and books. So first revision of IDT I did from his the main book, which is a 600-page approx book, and then for the second revision I used a summary book, which is a 300-page book. And in each of those two revisions, I did his questionnaire along with the revision. So yeah, even in IDT, I would say it takes approx 8 to 10 days to complete a first revision, and then 6 to 8 days for the second revision. And in both the revision, I would suggest that you do the questionnaire. Yashwant Mangal sir की जो questionnaire है, at least do that questionnaire twice. So for DT and IDT, also the questionnaire by Yashwant Mangal sir and Bhavar Burana sir is very good. अगर आप वो 2 बार सॉल्व कर लोगे आप आराम से पास हो जाओगे. मूविंग ऑन टू IBS. तो IBS एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पता नहीं, किसी को समझ ही नहीं आ रहा क्या करने का. कितना भी पढ़ के चले जाओ पता नहीं क्या होता है. तो IBS के लिए आई वुडेंट से कि कुछ अलग से प्रिपेयर करो. एटलीस्ट 20 केस स्टडीज़ ऑन एन एवरेज. हर रोज़ एक केस स्टडी देख के 20 केस स्टडीज़ ट्राई टू गो थ्रू एटलीस्ट 20 केस स्टडीज़. इसके MCQ सॉल्व कर लो जितना याद हो उसके बेसिस पे. और जो थियरी आंसर्स है, अगर कोई बुक है आसपास तो वो ढूंढ लो. इसके अलावा जब एटलीस्ट 10-15 days बिफोर द एग्ज़ाम्स, बिफोर यू स्टार्ट योर FR preparation for FR, take all the books with you and write at least 2 papers, 2 MTPs जो ICAR रिलीज़ करता है for IBS. तो 2 दिन ऐसे लो जिसमें सिर्फ आप वो एक करके दो दिन में एक करके वो पेपर लिख दो IBS के. तो उससे काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी. इसके अलावा लॉ के लिए मैंने हर्ष गुप्ता की बुक परचेज़ करी थी. तो उसमें मतलब मैंने मेरा SPOM का भी उससे प्रिपेयर किया था. तो दैट वाज अ गुड रेफरेंस बुक, क्योंकि MCQs के लिए यू कैन फाइंड ऑल द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इन हर्ष गुप्ताज बुक. एंड फॉर कॉस्टिंग आई डिडंट स्टडी एज सच कुछ अलग से. आई जस्ट रेड द मॉड्यूल जितना एग्ज़ाम के 1-2 दिन पहले हो पाया उतना पढ़ लिया ऊपर से. और उसके अलावा आई हैड gotten a print of 2 or 3 indexes which were actually quite useful. उसमें A to Z ऑर्डर में सारे कंसेप्ट कवर्ड थे. तो इफ़ आई कम टू नो कि इन क्वेश्चन कोई कंसेप्ट दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम C, तो मुझे फटाफट वो इंडेक्स में C में जाके आई कैन फाइंड दैट कंसेप्ट इन द मॉड्यूल. सो दैट हेल्प्ड अ लॉट. इसके अलावा आई वुडंट से प्रिपेयर एनीथिंग एज सच. मतलब डोंट एलोकेट सेपरेट डेज फॉर IBS. जस्ट जब आप ऑलरेडी आपके प्रिपरेशन चल रही हो, कुछ ब्रेक चाहिए हो किसी सब्जेक्ट से, तो at that time you can go through a case study. Apart from that और क्या बच गया. हाँ, 1-2 चीज़ आई वुड लाइक टू से कि जब आपका स्टडी लीव चल रही हो, आई वुड रिकमेंड दैट यू एटलीस्ट टॉक टू अ फ्रेंड
हु सीरियस उनकी स्टडीज़ में, टाइम पास वाले फ्रेंड्स से नहीं, जो अपनी स्टडीज़ में सीरियस है, एटलीस्ट टॉक टू देम once in a day. In my case, I used to go to a library, so there were 4 or 5 of us who were pretty serious, but हम लोग टाइम पास भी कर लेते थे, पढ़ भी लेते थे, तो थोड़ा स्ट्रेस भी कम होता है, थोड़े चिल भी रहते हैं उसमें. तो आई वुड सजेस्ट कि यू शुड एटलीस्ट हैव 1 or 2 फ्रेंड्स हु आर अटेम्प्टिंग योर फाइनल्स विथ यू. एंड मतलब सिर्फ पढ़ाई की बात मत करो, थोड़ा ऐसे नॉर्मल हंसी मजाक भी हो जाना चाहिए. पर या डिस्कस योर स्टडीज़ विद देम, प्रैक्टिस ऑडिट विद देम. हम लोग रात को लाइब्रेरी में बैठ के, मैं मेरे फ्रेंड्स, हम लोग प्रोफेशनल एथिक्स के क्लॉजेस डिस्कस कर लेते थे हाफ एन आवर. तो थोड़ा चिल आउट भी हो जाता था माइंड, और ऑडिट भी रिवाइज हो जाता था. तो आई वुड रिकमेंड टू हैव एटलीस्ट 2 or 3 फ्रेंड्स विथ यू थ्रू आउट योर फाइनल्स की जर्नी. एंड एक और चीज़ मुझे याद आई थी जो मैं भूल गया. हाँ ठीक है, चलो अगर याद आएगा तो बाद में. अगर सो इफ़ यू गाइज लाइक्ड दिस वीडियो, और अगर इफ इट वॉज हेल्पफुल फॉर यू, जस्ट लेट मी नो. अगर आपको और भी कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज चाहिए कोई रिकमेंडेशन, तो लेट मी नो. आई विल मेक अ वीडियो डेडिकेटेड टू ऑडिट और एनी अदर सब्जेक्ट दैट यू लाइक. So yeah, thank you. If you liked it, just let me know. Thanks.